हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कल है 18 तारीख, यानी 18 फरवरी। कल से यूपी बोर्ड का बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे इंटरमीडिएट का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो शायद कम दिक्कत समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम दे चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम उनका हाई स्कूल का हो ही चुका है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनको पता हो गई हैं। दिक्कत समझ में आ रही होगी हाई स्कूल वाले बच्चों को, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप इस एग्ज़ाम को एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह दीजिए, जैसे आप अपने स्कूल में देते रहे हैं। एग्ज़ाम को हवा मत बनाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, आपने जो साल भर पढ़ा है, टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया है, वो तो आपने रिवाइज़ कर ही लिया होगा। नहीं किया तो अभी जो कल विषय जिसका पेपर होना है, तो आज ही रिवाइज़ कर डालिए और शाम को अच्छे से नींद लीजिए। आज की रात अच्छे से नींद लीजिए। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, एग्ज़ाम के लिए जाने के लिए तैयार होंगे, तो आपको करना क्या है, क्या-क्या चीज़ आपको अपने साथ ले जानी है। आपको अपने साथ में ले जाना है परीक्षा से रिलेटेड जो भी आपकी सामग्री। सबसे पहला तो आपका एडमिट कार्ड। आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा आप वो रख लीजिए। साथ में पेन, पेंसिल, इरेज़र, स्केच वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं। ज़रूरी होता है नीला पेन, काला पेन और स्केच। साथ में इरेज़र, पेंसिल, स्केल, ये सारी सामग्री आपकी पठन पाठन से जो रिलेटेड है उनको आप एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख लीजिए। और क्या ज़रूरी होता है आपके लिए, एक बाटल में पानी रख लीजिए, क्योंकि आप 3 घंटे का जो पेपर देंगे, 3 घंटे एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उसमें आपको बार-बार अगर प्यास लगे बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि बच्चों, आप समझ सकते हैं कि इस 3 घंटे के पेपर में अगर हम 1-2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही कीमती समय होता है। क्योंकि अगर 1 मिनट भी हमने स्किप कर दिया तो हमारा उसमें एक प्रश्न छूट सकता है। इसलिए जहाँ तक हो 3 घंटे हमको अपने स्थान से हिलना नहीं है और हमको अपनी कलम बंद नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पेपर होता है कि 3 घंटे लिखते-लिखते समझ में नहीं आता है और अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो फिर पेपर छूट जाता है। इसलिए 3 घंटे कहीं इधर-उधर नहीं जाने, तो अपनी सारी व्यवस्था सब कुछ करके जाना है। दूसरी बात, आप एग्ज़ाम में समय से पहले जाइए। तो पहले जाएँगे तो अपनी सीट वगैरह देखेंगे, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए पहले दिन थोड़ा-सा जल्दी जाना होगा। और जब आप अंदर जाएँगे, सबसे पहले तो एकदम रिलैक्स होके बैठिए। आपके दिमाग में जो भी टेंशन है उसको निकाल दीजिए। घबराना बिल्कुल नहीं है कि अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम रिलैक्स होके बैठिए। जब आपको कॉपी मिल जाती है, कॉपी मिलने के बाद उसमें जो भी प्रविष्टियाँ होती हैं, यानी फ्रंट पेज पे जो भी आपको भरना होता है, जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको बड़े अच्छे से कायदे से उसको पूर्ण करिए। जल्दबाज़ी नहीं करना है, जल्दबाज़ी में कोई चीज़ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जल्दबाज़ी नहीं करना, आराम से करना है। और अगर आपको ना समझ में आए तो जो इन्विजिलेटर रहते हैं, आपके जो कक्ष निरीक्षक रहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। हड़बड़ाहट में कोई चीज़ ना करिए, आराम से भरिए, आपके पास समय रहता है। क्योंकि पेपर मिलने से करीब 10 मिनट पहले ही कॉपी मिल जाती है, तो आप 10 मिनट में अच्छे से उसको फ़िल कर लेंगे। उसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी। उसके बाद जब आपको पेपर मिल जाए, पेपर जब आपको मिल जाएगा तो पेपर को आप आराम से पढ़िए रिलैक्स होके। और जब आपका फ्रंट पेज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो हम कॉपी में जो लाइन्स खींचते हैं बगल में थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ के, तो अंदर के सारे पेजेज़ में आप लोग स्केल रख के अपनी लाइन वाइन खींच के कंप्लीट कर लीजिए पहले से, कि बाद में आपको खींचना ना पड़े। अगली बात, अब जब आपको पेपर मिल जाएगा तो पेपर को एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो आपको प्रश्न नहीं लिखना है, ये गलती मत करिए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं प्रश्न पत्र से पहले प्रश्न उतारते हैं, उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर डालना। आप जैसे पहला नंबर लिख रहे हैं तो डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न संख्या 1, इस तरह करके डाल दीजिए और उसका जो उत्तर है तो उत्तर लिख दीजिए। अब आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उनको करते जाइए, करते जाइए। अगर बाय चांस किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो गई है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर रुकिए नहीं। थोड़ा-सा अगर आप सोचते हैं, नहीं आ रहा है समझ में, तो उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, उस समय बिल्कुल ना करिए।
उसमें क्योंकि सोचने समझने में जो आपका समय बर्बाद होगा वो हमारे लिए बहुत घातक होगा, उसमें फिर हमको समय की कमी हो जाएगी। तो उस प्रश्न को छोड़ दीजिए और उसके आगे का अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो आप उसको करना शुरू कर दीजिए। और जब उसको करेंगे, उसको करते-करते हो सकता है अगर आपने जो छूटा है उसको अगर आपने पढ़ा है तो वो आपको थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। ऐसा होता है कि कभी-कभी जब दिमाग में प्रेशर होता है तो हमको चीज़ें याद नहीं होती हैं और जब थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं तो वो चीज़ याद आ जाती है। तो उस समय उस पे ज़ोर ना डालिए, जो प्रश्न आपको नहीं याद आ रहा है उसको आप बाद में कर लीजिए। लेकिन एक ये गलती आपको नहीं करनी है कि प्रश्न आपको छोड़ने नहीं हैं। अब मैं आपको ख़ास बात बताने जा रही हूँ कि देखिए, वैसे साल भर आपने पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं कि कोई प्रश्न आपसे अछूता रहा होगा। लेकिन अगर आपने प्रश्नों का रिवीजन नहीं किया है, आपको नहीं आ रहा है, तो भी आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है, उसको भी आपको लिखना है। आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न के आधार पर आपको उत्तर देना है। कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर आपने थोड़ा-सा भी लिख दिया, तो एग्ज़ामिनर आपको नंबर अवश्य देगा। भले ही आपका अगर 5 नंबर का प्रश्न है, तो भले ही आपको 3 नंबर मिलें, लेकिन नंबर तो आपको मिलने ही मिलने। लेकिन अगर छोड़ दिया है प्रश्न, तो फिर कोई उसके नंबर नहीं दे सकता। इसलिए बच्चों, ये वाली गलती आप लोग बिल्कुल ना करिएगा। आप लोग प्रश्नों को पूरा एक तरफ से करिएगा, अगर हो सके तो सीरियल बाय सीरियल प्रश्नों को करना, छोड़ना नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको बीच में नहीं याद आ रहा तो उस प्रश्न को आप छोड़ के अगला करिए और बाद में उसको कर दीजिए। तो इस तरह से आपको अपना पेपर पूरा कंप्लीट करना है। 3 घंटे आपको लगातार लिखते रहना है और बिना टेंशन के लिखना है, कोई लोड नहीं लेना, कोई दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है। क्योंकि जैसे आप यहाँ एग्ज़ाम अपने स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे होते वैसे ही होता है, बस बच्चों के दिमाग में थोड़ा-सा भर जाता है कि अरे बोर्ड एग्ज़ाम। लेकिन कुछ नहीं, अगर आप रिलैक्स होके देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मेरी तरफ से आप सभी को आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक।